अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4। ये 4 न्यूमेरिकल्स आज हम स्टडी करेंगे। अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप नए हैं चैनल पर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। ठीक है, लाइक करने में क्या जाता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपने न्यूमेरिकल सही से समझना है तो मेरा पूरा लेक्चर आपने बगैर स्किप किए लाजमी देखना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी टिप्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ईजीली। ठीक है, अगर आप लेक्चर मेरा पूरा सही से सुनेंगे बगैर स्किप किए तो आप वो टिप्स जान पाएंगे। एंड अगर आपने बीच में से स्किप किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं इतने इजी टिप्स बताऊंगी कि आपको न्यूमेरिकल्स याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आपने पूरा लेक्चर लास्ट में सुनना है बगैर स्किप किए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5.1, find the gravitational force of attraction between two spheres each of mass 1000 kg. The distance between the centers of the spheres is 0.5 मीटर। अब हम सबसे पहले हमने देखना है कि इसके अंदर गिवन क्या है, हमने फाइंड क्या करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए ना कि इसके अंदर गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, तो आप समझें आधा काम तो आपका हो ही गया न्यूमेरिकल में। ठीक है, और दूसरा अगर आपको फार्मूला आते हैं सही से तो समझें न्यूमेरिकल में कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे कि बच्चों वाला काम है, अगर तो आपको सही से फार्मूलाज रट्टे हुए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को रट्टे नहीं लगाने हैं, फार्मूलाज को रट्टे लगाने हैं। ठीक है, फार्मूलाज इतने अच्छे तरीके से आपको फिंगर टिप्स पे आते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला अच्छे आने चाहिए। एंड सेकेंडली आपको स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है उसके अंदर से आपको ये गिवन डाटा और जो आपने फाइंड करना होता है वो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसके अंदर गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो इसमें तो सब कुछ वैसे ना इजी साथ साथ लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा देख लें, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें पता चल गया कि हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ को फाइंड करना है हमने। बिटवीन द टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। अब ये पता चल गया, ये क्या है गिवन है हमारे पास, मास। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। अब ये क्या बता रहा है लाइन, ये 0.5 मीटर क्या है, डिस्टेंस। अब यहाँ देख लेते हैं, मैस 1000 kg, मैस 2000 kg। क्यों दोनों मैस हमारे पास 1000 kg क्यों है, यहाँ पर उसने क्या लाइन लिखी है, स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg, टू स्फीयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg, मतलब दो स्फीयर्स हैं हमारे पास और दोनों जो हैं उनका क्या मैस है, 1000 kg। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट m1 इज इक्वल्स टू 1000 kg एंड m2 इज इक्वल्स टू 1000 kg। डिस्टेंस कितना था हमारे पास, 0.5 मीटर। एंड जी जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू गिवन है, दैट इज़ कांस्टेंट, और ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखी होगी, आपको याद करनी पड़ेगी। एंड ये तकरीबन सारे न्यूमेरिकल्स में आपकी वैल्यू आ रही है, तो आपको ये वैल्यू अच्छी तरीके से रट्टी होनी चाहिए। तो जी की वैल्यू हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ना, ये अक्सर आती है हमारे MCQs में, तो आपको इस हिसाब से इसको बहुत अच्छे तरीके से रट्टा होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपने भूलनी नहीं है। अब फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड हमने करना है फोर्स F। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। बिल्कुल इजी है फार्मूला, और ये फार्मूला तकरीबन यहाँ पर 4-5 न्यूमेरिकल्स के अंदर तो इस्तेमाल हो ही रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से आता होना चाहिए। F इज इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर D स्क्वायर। G कांस्टेंट, वैल्यू गिवन। ठीक है, ये हमें आती होनी चाहिए, क्वेश्चन में नहीं दी हुई होगी। m1 m2 दोनों 1000, D 0.5 और ऊपर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं, जहाँ पर भी स्क्वायर वाला आ रहा है ना तो स्क्वायर डालना भूल जाते हैं, फार्मूला में लिख देते हैं और नीचे आगे उसको स्क्वायर लेते ही नहीं है। ठीक है, ये जो चैप्टर नंबर 2 था या शायद 3 था, उसके अंदर भी ये मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर फोर्स का जो फार्मूला था mv स्क्वायर ओवर r। वहाँ पर भी मैंने ये बात आपको बताई थी, समझाई थी कि जो v स्क्वायर है, स्क्वायर आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती कर देते हैं कि फार्मूला सही लिखते हैं और आगे जो है वो वहाँ पर गलती कर देते हैं, मतलब नीचे वैल्यू लिख के स्क्वायर लेते ही नहीं है। तो आपने यहाँ पर ये गलती नहीं करनी, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पर हमने स्क्वायर लेना 0.5 का और ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करनी। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ गया, 26.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। अच्छा, अब हमने आंसर जो होता है वो लाना होता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है,
कि जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे पास एक फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है? 2 डिजिट्स के पास है। 2 6 के बाद हमारे पास डेसिमल पॉइंट। हमने उसको लाना है एक डिजिट के बाद, तो हम इसको ले आएंगे एक डिजिट के बाद और यहाँ पर हम कर देंगे +1, 10 की पावर +1। जब 10 की पावर +1 करेंगे तो हमारे पास ऊपर था 10 की पावर -5 +1 क्या आ जाएगा? 10 की पावर -4 न्यूटन। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 5.1 और जो मैंने चीज़ें इसके अंदर समझाई हैं वो आपने भूलनी नहीं है, ठीक है। अगर तो आपने स्पीच में से स्किप किया तो आपको समझ नहीं आया होगा, तो आपने अगर स्किप किया तो उसको दोबारा सुनिएगा, मैंने इसके अंदर टिप्स बताए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल 5.1। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 5.2। इसके अंदर भी आप लोग देखें फार्मूला वही सेम लगना है, ठीक है। The gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 Newton. Find their masses. अच्छा, पिछला जो न्यूमेरिकल था 5.1 उसके अंदर उन्होंने हमें फोर्स फाइंड आउट करने के लिए दी हुई थी और मैथ गिवन थे। यहाँ पर उन्होंने हमें फोर्स दे दी और फाइंड क्या करना है? हमने मैथ को फाइंड करना है। यहाँ पर भी उसने हमें क्या कहा है कि मैथ जो है वो आइडेंटिकल है, यानी कि इसमें भी क्या है, दोनों जो हमारे पास स्फेयर्स हैं टू आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं। आइडेंटिकल यानी कि दोनों का मैथ जो है वो सेम होगा और वो हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो बताई ये चीज़ वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कितनी है हमारे पास? 0.00667 न्यूटन। ये होगी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ आगे केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट। 1 मीटर अपार्ट है यानी कि ये उनके दरमियान का क्या हो गया? डिस्टेंस। और मैंने आपको बताया था कि जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और आपको वो याद रखनी है, ठीक है। वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होनी है आपके पास। अब यहाँ हमने गिवन डेटा में क्या लिखा है? F इज इक्वल टू 0.00667 न्यूटन, ठीक हो गया, गिवन है ऊपर, ओके। डी हमारे पास 1 मीटर, ये भी ठीक है। जी हमें याद होना चाहिए, ये भी ठीक है। टू फाइंड, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि M1 जो है वो M2 के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि दो आइडेंटिकल हमारे पास स्फेयर्स हैं, हाँ 2 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो ये दोनों का मैथ एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों को हम किसके इक्वल कर सकते हैं? M के। तो हमने यहाँ पर फाइंड क्या करना है? M। सॉल्यूशन, वही फॉर्मूला जो हमने न्यूमेरिकल नंबर 5.1 में यूज़ किया था। F इज इक्वल्स टू GM1 M2 ओवर D स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए M1 इज इक्वल्स टू M2 इज इक्वल्स टू M, ये भी हमने 2 फाइंड के अंदर सपोज कर लिया था। अब यहाँ पर क्या करना है? F इज इक्वल्स टू GM मल्टीप्लाई बाय M ओवर D स्क्वायर। M1 M2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया? M। अब यहाँ पर हमने क्या किया है देखें ज़रा, यहाँ पर D स्क्वायर क्या हो रहा है? डिवाइड। इधर आएगा तो इक्वल टू की साइड पे क्या आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये G जो है ये वाला, ये G जो है ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। अच्छा, तो अब ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है? वैल्यूज पुट कर दी हमने सिंपल। दोनों साइड पे हम लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है? M की वैल्यू फाइंड करनी है, हम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या पुट करेंगे? स्क्वायर रूट। तो इसे इधर भी हम स्क्वायर रूट पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट की, उन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 10,000 kg। तो दोनों आइडेंटिकल स्फेयर्स थे, तो दोनों के मैसेज सेम थे। जब M की वैल्यू 10,000 kg है तो मतलब M1 एंड M2 दोनों की वैल्यू क्या है? 10,000 kg। और यूनिट आपने लाजमी लिखना है, यूनिट ना लिखने की गलती मत कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.2। बहुत ईजी न्यूमेरिकल था बच्चों वाला। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 5.3 पे। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है भी, बहुत। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या फाइंड करनी है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हमने, ठीक है, यानी कि G फाइंड करना है हमने। ऑन सरफेस ऑफ मार्स, अच्छा ये अर्थ पे नहीं मार्स पे फाइंड करना है। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 kg। ये क्या आ गया हमारे पास? मास। एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। रेडियस कितना है? 3370 किलोमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें, सारी वैल्यूज़ ऐसा यूनिट्स में मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू है वो है
किलोमीटर में मौजूद, जबकि रेडियस एंड डिस्टेंस यानी कि इनका क्या यूनिट होता है सही, मीटर, और ये किस में मौजूद है, किलोमीटर। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 विच इज़ इक्वल्स टू किलो के। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, गिवन डेटा में हमने सबसे पहले लिख दिया मास, फिर आर, फिर जी। टू फाइंड करना है हमने स्मॉल जी, फॉर्मूला हमने पुट कर दिया जी इज़ इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी हमने। अच्छा, इसके अंदर भी गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर अगर आप नहीं लेंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना है, और ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। ज़रा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगना तो दिमाग को हाजिर कर लीजिएगा कि इसके अंदर ये गलतियाँ हो सकती हैं, तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी है। सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा, ये हमारा यूनिट था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ये हो गया हमारा सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 5.3। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 5.4 पे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके अंदर अब इन्होंने हमें यहाँ पर जो है वो जी की वैल्यू बता दी है, पिछले में हमने फाइंड करनी थी, इसमें उन्होंने हमें बता दिया। द रेडियस ऑफ मून इज़ 1740 किलोमीटर, यहाँ पर भी उन्होंने हमें रेडियस किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में, और हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। फाइंड द मास ऑफ मून, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, मास। गिवन डाटा जी एम 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू हमने मीटर में कन्वर्ट कर दी, किससे मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 3, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको सिखा दिया। जी कांस्टेंट है, ये हर न्यूमेरिकल में ना तकरीबन यूज़ हो रहा है, तो इसकी वैल्यू ना ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। टू फाइंड एम मास फाइंड करना है हमने मून का। फॉर्मूला पुट किया, एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर ओवर जी, वैल्यूज पुट करेंगे, एंड एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ गया, 735,008.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि हमने आंसर किस में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद हो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो, ठीक है। यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से है, 7, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 7, तो हम उसके बाद यहाँ लाएंगे, कितने डिजिट्स हैं बीच में, 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स बीच में आ रहे हैं, तो हम +5 करेंगे 17 में। जो 10 की पावर 17 है ना, उसमें हमने क्या करना है, +5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22। आंसर क्या है आया हमारे पास, जो मैथ्स है वो कितना है, 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22 kg। बहुत ईजी न्यूमेरिकल था ना ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.4। अच्छा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स समझाए हैं चैप्टर नंबर 5 के। अब बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो होंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। एंड अगेन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक तो कर ही दें। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया इसमें, तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।